आइए सुनते हैं कहानी एक पेंसिल की। एक बार एक बच्चा अपनी दादी को एक बहुत छोटी सी पेंसिल से कुछ लिखता हुआ देख रहा था। दादी, अब यह पेंसिल बहुत छोटी हो गई है, इसे फेंको और दूसरी ले लो। दादी बोली, माना कि यह पेंसिल छोटी हो गई है, लेकिन बेटा अभी भी इसके सारे गुण इसमें मौजूद हैं। वो कैसे? बच्चे ने पूछा। दादी ने कहा, देखा जाए तो हमारी और तुम्हारी जिंदगी भी एक पेंसिल की तरह ही होती है बेटा। गौर से देखो, इस पेंसिल में कई गुण होते हैं और हमने अगर इन गुणों पर अमल किया तो हम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। बेहतरीन इंसान? और इस पेंसिल के गुणों पर अमल करके? बेटे की समझ में नहीं आया। दादी ने कहा, देखो, इस पेंसिल से तभी लिखा जा सकता है जब कोई इसे अपने हाथ में ले। इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे माता पिता और गुरु होते हैं, जो हमें सीधी राह पर चलने की नींव डालते हैं। अब समझो पेंसिल के दूसरे गुण को। हम समय समय पर पेंसिल को शार्पन करते हैं। इससे उसे तकलीफ जरूर होती है, मगर ये उसके भले के लिए है। वो और बेहतरीन पेंसिल बन सकती है। इसी तरह समय समय पर हमें भी कुछ दुखों को और दर्द को सहन करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि हम एक मजबूत इंसान बन सकें। अब देखो पेंसिल की तीसरी गुणवत्ता। पेंसिल हमेशा किसी भी गलती को मिटाने के लिए इरेजर का उपयोग करने की अनुमति देती है। इसका मतलब यह है कि हम भी गलती करके सुधार सकते हैं और न्याय की राह पर बने रह सकते हैं। चौथा गुण, पेंसिल में वास्तव में जो चीज माने रखती है बेटा, वो है उसके अंदर का ग्रेफाइट, बाहर की लकड़ी नहीं। इसलिए हमें हमेशा अपने मन की बात पर, अपनी चेतना की आवाज पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। पांचवां गुण, पेंसिल लिखने के बाद हमेशा अपने निशान छोड़ती है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने कार्यों के प्रति सचेत रहने का प्रयास करना होगा। ऐसे कार्य जो हमारे जाने के बाद लोग याद रख सकें। और छठी और आखिरी गुणवत्ता पेंसिल की, पेंसिल उपयोग के साथ साथ छोटी होती जाती है, मगर लिखने का कार्य उसका रुकता नहीं है। ठीक उसी तरह हमारी उम्र भी बढ़ती जाती है, मगर हमें जीवन के अंत तक कर्म करते रहना होगा, क्योंकि कर्म ही जीवन है। बच्चे ने दादी की बात ध्यान से सुनी और प्रॉमिस किया कि पेंसिल की तरह वो भी कर्म करता ही रहेगा जिंदगी भर।